माँ आती ही होगी। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से रामलाल की भी मौत हो जाती है। उधर सुधा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। वो चुड़ैल बने हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है, जहां सोनू और मोनू जोर जोर से रो रहे होते हैं। मोनू और सोनू के रोने की आवाजें सुनकर शामू भी वहां आ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह गांव वालों को पत्थर के पास सुधा की लाश पड़ी मिलती है। दूसरा गांव वाला, जिसका नाम राजपाल होता है, वो गांव वालों से कहता है, अरे गांव वालों, ये तो सुधा भाभी की लाश है। लगता है बेचारी रात में इस पत्थर से टकरा गई। चलो बेचारी का अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर सुधा और रामलाल दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सोनू और मोनू को शामू अपने घर ले जाता है। शामू की पत्नी पार्वती दोनों बच्चों को देखकर बोलती है, अरे बिल्कुल राम और लक्ष्मण लग रहे हैं। तुम दोनों चिंता मत करो। सुधा बहन के बाद तुम मुझे भी अपनी माँ जैसा ही समझो। दूसरी तरफ सुधा की मौत की खबर सुधीर के घर पर भी पहुंच जाती है, जिसे सुनकर काजल सुधीर से कहती है, देखा, अगर तुम उस दिन उस बेचारी सुधा के साथ चले गए होते तो वो आज जिंदा होती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसा प्यारा है, चाहे वो कैसे भी आए। काजल की बात सुनकर सुधीर हंसने लगता है और बोलता है, काजल, तुम कितना सोचती हो। अरे जो जिंदगी हम जीते हैं उसमें पैसा लगता है, समझी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, इसलिए मैं सिर्फ पैसा देखता हूँ, पैसा। सुधीर की बात सुनकर काजल गुस्से से कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो। डॉक्टर की डिग्री पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, बल्कि लोगों की मदद और भलाई के लिए